हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, माँ विंध्यवासिनी आपकी तरफ से एक नए मोटिवेशन के साथ आप लोग सामने उपस्थित हूँ। आज के समय में हर आदमी अपने आप को अमीर बनाना चाह रहा है और बनना चाह रहा है, लेकिन उसके पास वो आइडियाज ही नहीं है या उसके पास ऐसा कोई विचार ही नहीं जिसकी वजह से वो आगे बढ़ जाए या और वो अमीर हो जाए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर जो हम लोग बताते हैं या जो जो चैनल बता रहे हैं या जो वीडियोज बता रहे हैं, अगर उनके साथ अनुसरण किया जाए तो बात मानिए एक न एक दिन जरूर आप अमीर बन जाएंगे। तो मेरे अनुसार कुछ ऐसे स्टेप है, अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो आप पक्का अमीर बन जाएंगे। कहा जाता है ना, स्टार्टिंग में दिक्कतें आती है, परेशानियाँ आती है, लेकिन उन अगर दिक्कतों या परेशानियों से आप अगर झेल ले जाते हैं और तो बात मानिए आप आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरा सबसे फेवरेट रहा है, इसमें पहला नंबर की बात कर रहे हैं तो देखिए, हर आदमी आज के समय में सोच रहा है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही काम करता रहूँ तो मैं आगे बढ़ जाऊँगी। ये संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? देखिए, जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी 10,000 रुपया है, मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपया है, और आप हम हर महीने आप उसी तरह के काम कर रहे हैं, हर महीने उसी तरह के काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी स्ट्रक्चर भी 10,000 रुपया आई। तो भाई जाहिर सी बात है ना, आप कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे? कभी नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपया, आप थोड़ा सा माइंड सेट कीजिए कि मैं और क्या करूँ और इस चीज़ को कैसे और अलग तरीके से करूँ कि मेरा जो 10,000 या 12,000 या 15,000 हो जाए तो हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको तरीके चेंज करने पड़ेंगे। अगर आप उसी ढर्रे पे चले जा रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपने तरीके को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आराम से आप आगे बढ़ जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा कि जैसे कुछ एक्टर्स हो गए या कुछ खिलाड़ी हो गए जो सिर्फ सोचते थे कि मैं इसी ढर्रे पर चलूँगा तो मैं अपने आप को मेंटेन कर जाऊँगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि उनको अपने तरीके बदलने पड़ते हैं। जैसे एक छोटा सा और उदाहरण देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। देखिए, तमाम कंपनियां हैं जो अपने आप को समय के साथ चेंज नहीं की, जिसकी वजह से वो अपने आप वो खिलाफ हो गए। जैसे आप देख सकते हैं, यूनिनार कंपनी होगी, अगर कम्युनिकेशन की बात करते हैं यूनिनार कंपनी होगी, तो उसके पास व्यवस्थाएं थी, सारी सब कुछ व्यवस्थाएं थी। भाई जाहिर बात है कम्युनिकेशन सेक्टर में था तो उसके पास व्यवस्थाएं थी, लेकिन उसने अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं किया। सोचा कि नहीं, मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, मेरा जो मैं बेच रहा हूँ वो हमेशा बिकता रहेगा। तो ये संभव नहीं, क्यों कहा जाता है जो आदमी समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाता तो वो फेल हो जाता है। तो मेरा मानना है आप अपने तरीके को बदलेंगे तो आप आज नहीं कल करने पर आपका आपके जो अर्निंग स्ट्रक्चर है वो आपके अर्निंग स्ट्रक्चर जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि अपने जो काम करने तरीके हैं उन काम करने तरीकों को थोड़ा सा बदलने की कोशिश की। बात मानिए आप जो कमा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ इजाफा जरूर हो जाएगा, ठीक है। और ये कभी मैं सोचिए कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ हमेशा उसी तरह करता रहूँगा तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा, कभी संभव ही नहीं है। क्योंकि कारण समय के साथ अगर चेंज नहीं होगा तो समय आपको चेंज कर देगा, तो वो खतरनाक होता है। तो समय के साथ अपने आप को कोशिश कीजिए चेंज होने की, चेंज करेंगे तो आपका काम हो जाएगा और आपकी अर्निंग स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। नंबर 2 पर देखिए, नंबर 2 पे की बात करते हैं तो आज के समय पैसा कमाने का मतलब है कि 2 तरीके से आदमी पैसा कमा रहा है। पहला तरीका ये है कि देखिए, या तो शारीरिक मेहनत कर रहा है या तो मानसिक मेहनत कर रहा है, इन दोनों तरीकों से पैसा कमा रहा है और वो अर्निंग कर रहा है। अगर शारीरिक और मानसिक तरीके यानी शरीर से और दिमाग से खाली काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका जो कमाने का जो तरीका है वो भी लिमिटेड दायरे में ही रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको और कैसे चेंज किया जाए तो उसके लिए आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो आप मान लीजिए 10,000 तनख्वाह पा रहे हैं या 15 तनख्वाह पा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि जो आपका जो पैसा है, जैसे 15,000 है तो कोशिश कीजिए या 20,000 रुपया है, जो भी आपको पैसा अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा आप कोशिश कीजिए कि उसको सेविंग उसको बचत करने के चक्कर में पड़िए, थोड़ा बचत कीजिए। भाई अपने खर्चों को थोड़ा सा लिमिट कर दीजिए। और मान लीजिए 20,000 पा रहे हैं तो 20,000 में आप सोचिए कि मैं हर महीने का जो है 17,000 पा रहे हैं या 16,000 पा रहा। अगर आप 3,000 महीने का भी अगर सेविंग करते तो 12 महीने में 36,000 रुपया हो जाएगा। अब आप उस पैसे को आप चाहेंगे तो एफडी कर लेंगे तो आपका पैसा फिर पैसा कमाने लगेंगे, वो आपको ब्याज पे ब्याज देना शुरू कर देगा। तो जब जिस दिन आपके दिमाग में ये हो जाएगा कि नहीं मेरा पैसा फिर पैसा जो है वो पैसा कमाना है, मेरा पैसा भी कमाना, तो आपका जो अर्निंग स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा। भाई स्टार्टिंग थोड़ा कम रहेगा, लेकिन हाँ जहाँ साल 2 साल 4 साल 5 साल आपने इस तरह का मेहनत कर दिया तो आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगा और आपका अर्निंग का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। तो ये 2 तरीके मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं कि एक तो खुद मेहनत कीजिए और जो पैसा कमा उस पैसे को थोड़ा सा सेविंग करके उसको आप एफडी कर दीजिए, म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए या इक्विटी फंड में लगा दीजिए। मतलब कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट कीजिए कि वो आपका पैसा फिर पैसा आपको दे, मतलब पैसा अभी आपको पैसा कमा के देने लगे। अगर इस तरह करते हैं तो आपके अर्निंग स्ट्रक्चर काफ़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है।
अब आते हैं नंबर तीसरे पर। नंबर तीसरे की कहानी है कि आप चाहेंगे तो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी मतलब आप जमीन खरीद लीजिए। जैसे मान लीजिए आज की जमीन का रेट मान लीजिए जिस एरिया में मैं हूँ इस एरिया की बात करते हैं तो लगभग 15 लाख से लेके 20 लाख की लपेटे में है, मतलब 15 से 20 लाख के विषय के हिसाब से चल रहा है। सोचिए अगर आज की डेट में खरीदें, ज़्यादा नहीं मैक्सिमम 10 साल के बाद कहानी क्या होगा, जो आप आज आपने 15 लाख खरीदा वो आराम से आप देखेंगे भविष्य में आने वाले समय में ये 15 लाख की ज़मीन जो आराम से आपको 30 लाख मतलब 10 साल में वो जस्ट दुना देगा ही जाएगा। मतलब आपका पैसा जो है वो पैसा खुद पैसा कमा रहा है, मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आप वो उसके एवज में दे रहा है। तो इस तरह आप अपने आप को चाहेंगे तो डेवलप कर जाएंगे। जिस दिन पैसा आपके लिए पैसा कमा कर देना शुरू कर उस दिन आपका धंधा और आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। साथ में आप चाहेंगे तो रियल इस्टेट आप जैसे थोड़ा सा व्यवस्था कर लीजिए, अगर हो सके तो जैसे कमरे बनवा लीजिए, ठीक है, कमरे बनवा लीजिए 10-12 कमरे बना लीजिए, उसको अगर रेंट को उठा ले। जैसे अगर नॉमिनल की बात करते हैं तो जिस एरिया में मैं हूँ उस एरिया की कहानी है कि कम से कम 2,000 रुपये आपको रेंट पर आपको एक कमरा मिलेगा ही मिलेगा। 2,000 से लेकर 3,000 रुपये, मान लो 3,000 रुपये अगर मिल रहा है, आप 10 कमरे बनवा लिए तो 30,000, मतलब आप 30 गुणे 10 गुणे 30 करें तो 30,000 रुपये आपको पर मंथ आपको पैसा मिलने लगे। मतलब आपने एक बार इन्वेस्ट किया और वो आपको हर महीने आपको उसके एवज में आपको पैसा मिलना शुरू हो गया। तो ये कहा ये भी स्थिति बड़ी खतरनाक बहुत मस्त है। अगर आप चाहेंगे तो इस तरह भी कर सकते हैं और आप अपने अर्निंग का जरिया बढ़ा सकते हैं। तो मेरा मानना है पहले कोशिश कीजिए कि फिजिकल मेहनत कीजिए, फिजिकल मेहनत कीजिए, मेंटल मेहनत कीजिए और उसके बाद पैसा सेविंग कीजिए। सेविंग करने के बाद उसको आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए, अच्छी जगह इन्वेस्ट करना उस पैसे का फिर ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए कि जिससे आपका एक पैसिव इनकम बनने लगा, मतलब हर महीने आपको कुछ न कुछ आपको मिलने लगे। जिस दिन आप ये प्लेटफॉर्म पर चलने के बाद मैंने आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं सोचता है। यही था। तो मेरे कुछ स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बाद में आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। पहला नंबर, कभी भी एक तरीके के काम मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि अपने तरीके को बदलने की कोशिश कीजिए। दूसरा नंबर, अगर हो सके तो खुद मेहनत कीजिए और आपके पैसा भी आपके लिए कमा कर देने की चक्कर में बढ़ाइए। अगर करने लगते हैं तो आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। उसके बाद ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए कि आपको पैसिव इनकम मिलना लगेगा, मतलब आपको रेगुलर इनकम मिलने लगी। जैसे आप काम करें वो तो आप काम कर ही रहे हैं, साथ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लीजिए कि उस प्लेटफॉर्म के जरिए भी आपको पैसा मिलने लगे। बाद में आप आने वाले समय में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा माँ विंध्यवासिनी है आपके लिए तरफ से हमेशा तो लास्ट में कहना चाहूँ, आंखों से संबंधित किसी भी तरह की समस्या हो, आँख से आंसू आता हो, सर दर्द करता हो, आँख में लालीपन हो, खुजली होता है, दूर या नजदीक की चीज़ें देखने में दिक्कत हो तो प्लीज़ मेरे क्लिनिक में आने का कष्ट करें। मेरे क्लिनिक पता है माँ विंध्यवासिनी ऑप्टिकल, आदमपुर बनियापुर वाराणसी। मेरा मोबाइल नंबर 7887257273। लास्ट में जय माता दी, जय माता। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी।